गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के पढ़ाएंगे बीजगणित। कुछ उसके बेसिक बारे में जानेंगे, जैसे बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे हम पहचानते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें हम जानेंगे पहले। फिर इसके बाद सवाल को हल करेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। एक हमारा समीकरण होता है ax² bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। तो बहुपद में कुछ इस समीकरण के रूप में होना चाहिए। पहले इस फार्मूला को देखने में पता चल रहा है कि जो x का गुणांक है क्या है? वास्तविक संख्या है। और बहुपद को पहचान करने के लिए जो x का मान होता है वह रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी, जैसे √x लिख दिया, यह नहीं होना चाहिए। और कोई भी जैसे चर होगा तो भिन्न में नहीं होना चाहिए। और न ही x नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना। न x पावर जो होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यह कुछ बहुपद के क्या है? पहचान है। ठीक है। तो पहला ही सवाल पूछा क्या है कि बहुपद निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है। उसके पहले कुछ और चीज़ें जान जाते हैं। जैसे चर क्या होता है? चर किसे हम कहते हैं? चर वो होता है जो केवल अल्फ़ाबेट में होता है। जैसे XYZ हुआ, ABC हुआ, वो सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। जैसे हो गया X Y Z, A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद अचर क्या होता है? जो केवल संख्या होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये कहलाएगा अचर कहलाएगा। इसके बाद पूछा जाता है गुणांक। गुणांक क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो संख्या आ जाता है वही क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर पूछूं x का गुणांक क्या है? 3 है। x² का गुणांक क्या है? 4 है। और z का गुणांक क्या है? 5 है। ठीक है। इसके बाद होता है पावर। घात किसे कहते हैं? मतलब जो दिए गए समीकरण में जो सबसे अधिक संख्या में पावर होगा वही क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि 5x के पावर 3 4x² प्लस 4। इसका मतलब पावर सबसे ज़्यादा किस में है? में है। इसका पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बहुपद के लिए मैं इस फॉर्म में होना चाहिए बता दिया गया। और जो x का मान होना चाहिए न करड़ी में होना चाहिए, न ही भिन्न में होना चाहिए। ठीक है ना। ये चीज का क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। जो बहुपद के प्रकार होते हैं, जो बहुपद के प्रकार होता है, जैसे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। इसके बाद होता है बहुपदी। एक पदी का मतलब होता है, इसको मिटा देते हैं ना, फिर बताते हैं। जो बहुपद के प्रकार होता है वो क्या होता है? जो बहुपद का प्रकार क्या होता है? एक पदी, द्विपदी
त्रिपदी और बहुपदी। एक पदी का मतलब होता है जिसमें एक पद दिया होगा, जैसे 3x लिख दिया, ये क्या है, एक पद है। द्विपदी का मतलब ये होता है जिसमें दो पद होगा, जैसे 3x में -2 लिख दिया, एक पद यह हो गया और एक पद यह हुआ। त्रिपदी का मतलब होता है जिसमें तीन पद दिया होगा, जैसे मैं लिख दिया 3x स्क्वायर 5x माइनस क्या हो जाएगा 6, एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद क्या हुआ, ये हुआ। और बहुपदी का मतलब इसमें 3 से अधिक पद हो उस हम कहते हैं बहुपदी। जैसे मैं लिख दिया 3x क्यूब 4x स्क्वायर 5x माइनस 9, ये क्या कहला जाएंगे, बहुपदी कहला जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थे बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, जो हमसे सवाल क्या क्या हुआ है, पूछा हुआ है। पहला ही सवाल पूछा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। हमें बताना है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है। पहला लिखा है कि x स्क्वायर 3x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। पहला वाला तो होगा, क्या दूसरा होगा, हाँ दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी होगा क्योंकि x का मान क्या हो जाएगा, जो x स्क्वायर न कड़री में है न ही ऋणात्मक में है, ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला बहुपद होगा। तीसरा वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो y का मान हो गया भिन्न में हो गया। मैं बताया कि बहुपद के केस में कोई भी वेरिएबल या कोई भी चर भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो ये भिन्न, इसको सॉल्व करो, हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा y। यहाँ पर देख रहे हो वेरिएबल आ गया नीचे भिन्न में, तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ये वाला आपका बहुपद क्या हो जाएगा, होगा, क्योंकि जो x का मान है न भिन्न में है न करड़ी में है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लो, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, मगर यहाँ पर x का मान क्या हो गया, करड़ी में हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ होगा मगर x यहाँ पर संख्या न करड़ी में है, मगर जो x है वो क्या है, उसमें नहीं, करड़ी में नहीं है, नहीं भिन्नात्मक में, न पावर के रूप में है। पावर मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बहुपद होगा। उसी प्रकार इसको सॉल्व करोगे तो बनाओगे बहुपद, इसका गुणा कर दोगे, x का 3x में करो, क्या आ जाएगा। सवाल सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस सवाल इसमें बताना है कौन बहुपद है। इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देख लो, तो 3x में x का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का गुणा -1 में करो, क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। और फिर 5 का गुणा 3x में करोगे क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। फिर 5 का गुणा -1 में करो, क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इस लिख लोगे 3x स्क्वायर, ये देखो -x और प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस 4x और क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, क्योंकि मेरा जो समीकरण है ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा तो आपका बहुपद होगा। तो हमको मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। आगे देख रहे हो कि यहाँ पर x क्या है, भिन्न के रूप में, जब भी दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x नीचे रहेगा, इसलिए ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पर x न करड़ी में है न ही पावर जो ऋणात्मक में है, इसलिए क्या हो जाएगा,
बहुपद होगा। बट यहाँ पर देख रहे हो कि संख्या जो x है भिन्न के रूप में है, तो यह भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। तो मैं बताया कि कौन कौन से इसमें बहुपद था, पहला था, दूसरा था, यह नहीं था क्योंकि वेरिएबल क्या है, भिन्न में है, यह नहीं होगा। चौथा वाला बहुपद होगा। यह देख रहे हो कि जो वेरिएबल क्या है, करड़ी के रूप में, यह बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी ये तो बहुपद था क्योंकि एक्स में करड़ी में नहीं, संख्या करड़ी में रहेगी तो कोई बात नहीं है, मगर वेरिएबल आपका करड़ी में नहीं होना चाहिए, नहीं भिन्न के रूप में होना चाहिए। तो जिसमें जिसमें सही का टिक लगाए हो क्या होगा, बहुपद होगा। क्या हो रहा है यार, ये आगे सवाल लिखा है कि निम्नलिखित में बताना है कौन एक पद है, कौन द्विपद है, कौन त्रिपद है। मैं भी बताया था कि इसमें देख लो यहाँ पर क्या है, एक पद है, एक दूसरा पद, ये क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। यहाँ पर क्या एक ही पद है ना, तो क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय, ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। ये तो इसको विस्तार करना पड़ेगा ना, ये न बता देना यहाँ एक, ये दो, मगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे 2x + 3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 2x² हो जाएगा 4x² + 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 2a भी होता है, 3 दूना के 6 दूना क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x² 8x प्लस क्या हो जाएगा 9। इसमें देखो एक पदीय, दूसरा पदीय, तीसरा पदीय, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपदी। यहाँ पर एक पदीय है और दूसरा पदीय है, क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। यहाँ पर एक है तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। आगे सवाल को लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक की घात बताना। मैं बताया था कि किसी भी बहुपद में दिए गए समीकरण में जिसका पावर अधिकतम होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, पावर होगी, वही क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हो कि 3x की पावर क्या है, अधिकतम क्या है 4, इसकी पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम पावर क्या है, 2 है, इसका पावर घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर 1 लिख सकते हो, इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो x है नहीं ना, इसको लिख सकते हो 3x की पावर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम पावर देख रहे, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो अधिकतम जो होगा वही हमारी क्या होगी, घात होगी। तो इसमें अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो जो अधिकतम होगा वही क्या होगी, इसकी घात हो जाएगी। यहाँ पर अधिकतम घात कितना लिखा हुआ है, 3, तो हो जाएगा क्या, 3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर जो घात होगी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आगे सवाल को लेकर चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रत्येक में से दिए गए पद का गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है ये जो समीकरण दिया हुआ है x² गुणांक, तो x² यहाँ पर है, तो x² गुणांक क्या है, तो हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पूछा x³ का गुणांक क्या होगा, तो जहाँ x³ हो वहीं देखना होगा, तो यहाँ पर x³ के बगल में क्या है, 5 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि x² का गुणांक क्या होगा, मगर सवाल में कहीं x² गुणांक है नहीं है, तो यहाँ पर x² गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा x का गुणांक क्या है, तो x कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे सवाल पूछा है कि px बराबर दिया है, यह px बराबर इतना दिया है समीकरण,
तो ज्ञात करना पी, यहाँ एक्स के स्थान पर क्या है 0, मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ एक्स का मान क्या रखोगे 0 रखोगे। तो यहाँ लिखा एक्स क्यूब, एक्स का मान क्या रखना है 0, तो हो जाएगा 0 का क्यूब 2 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि सभी क्या है 0 का क्यूब करोगे 0 हो जाएगा, 2 में 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, यहाँ 0 क्या हो जाएगा 0 आएगा। अब p के स्थान पर क्या रखना है, मतलब कि जो p है यहाँ p लिखा हुआ है, x है यहाँ 2 है, तो इसका मतलब x बराबर क्या रखना है 2, तो रख दो, 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस क्या है 2 है, तो यह 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 दूना के 8 और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 8 16 2 क्या हो जाएगा 18 होगा, मतलब इसका मान क्या आ जाएगा 18 होगा। ठीक है, अब हम आगे सवाल को लेकर चलते हैं। पूछा है पी वाई बराबर, ये आपका समीकरण दिया हुआ है, तो y का मान एक बार 1 रखना है, एक बार क्या रखना है -1 रखना है। पहले मैं 1 वाला लेकर चलता हूँ, 1 का क्या करके क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 का क्यूब 1 के स्क्वायर 1, ये लिख देंगे, हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो इसका मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब रखना है p बराबर क्या रखना है -1 रखोगे, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 और प्लस क्या है 1 है, -1 का क्यूब करो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देख लो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा +1, यहाँ पर -1 प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी -1 प्लस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब जो p -1 है उसका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये पहले का सलूशन है, यह क्या है दूसरे का सलूशन है। ठीक है, आगे सवाल लिखा है px बराबर 4x स्क्वायर -3x प्लस 6, तो p बराबर 4 p बराबर -4, तो हमका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले p जो पहले का जो सलूशन है p 4, तो मतलब कि यहाँ p है यहाँ p है यहाँ x है यहाँ 4 है, मतलब कि x के स्थान में क्या रखोगे 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखोगे 4 रखोगे, तो हम रख देते हैं 4 का स्क्वायर -3 गुणे 4 और प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 चौका 64, 4 तिहाई 12 और प्लस 6, तो हो जाएगा 64 -12 प्लस 6 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और 64 में से 6 घटाओ क्या आ जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, ये हो जाएगा क्या 58 हो जाएगा। अब दूसरा वाला सवाल को लगाओगे कि अब p बराबर x का मान क्या रखोगे -5, तो हो जाएगा 4 गुणे -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा -3 गुणे -5 और प्लस क्या है 6, -5 का स्क्वायर करो क्या आएगा 25, 25 चौका आ जाएगा 100, 3 5 15, मगर यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6, तो 15 6 21 और 100 प्लस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा, जो सेकेंड का रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा 101, इसका मान आ जाएगा 121 और इसका मान क्या आया है 58 आया है। ठीक है, अब आगे सवाल लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करो बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे, जैसे x -3 बराबर क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ बराबर क्या कर दोगे 0 रख दोगे,
तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब जो ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड में भी 0 कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 4। तो यहाँ पर मुझे x का मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तीसरे का सवाल लिखा है क्या, 4x - 7 बराबर 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 बटे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4x बराबर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो पाँचवें का सवाल है लिखा है क्या, 3x/2 -1 गुणांक निकलना है। मतलब कि यहाँ पर क्या निकला, शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो -1 इधर जाए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 3x/2 बराबर हो जाएगा 1। अब जानते इसका तिर्यक गुणा करो, 3x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आज का हम अंतिम सवाल लेंगे कि जांच कीजिए जो बहुपद दिया है क्या उसका बहुपद है। पहले यहाँ से क्या निकालोगे, शून्यक ले लोगे। यहाँ से पहले का जो सवाल है x - 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आना चाहिए। 5 दिया कितना है, 3। तो इसलिए इसका शून्यक क्या होगा, नहीं होगा। और वो भी है कि इसका मान रखने पर ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे x - 5 है ना, 3 - 5 ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, इसका शून्यक नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर रखोगे इसका मान, x का मान -2 तो हो जाएगा -2 + 2। यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 0 आया। यदि 0 आया तो उसका रिजल्ट क्या है, मतलब उसका शून्य होगा। यदि वैल्यू रखने पर शून्य नहीं आएगा तो उसका शून्यक नहीं होगा। अब जैसे तीसरे का सवाल लिखा है क्या कि 7/3 बहुपद क्या 3x - 7 का वो शून्यक है। या तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है 7/3 यहाँ पर रखो, या तो इसका शून्य निकाल कर देख लो क्या आ रहा है। तो पहले मैं वो रख दे रहा हूँ जो 7/3, x का मान क्या दिया है, 7/3 -7। 3 से देखो 3 कट गया, 7 - 7 क्या आया, 0। इसका मतलब यह शून्यक होगा। ये भी था और ये भी था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि x - 2 और x - 3 क्या शून्यक होगा। x के स्थान में 2 रखोगे, 2 - 2 0। और x के स्थान में 3 रखो, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। इसलिए क्या हो जाएगा, शून्यक। और वैसे भी हम जानते हैं क्या, यदि x - 2 बराबर 0 करोगे तो x का मान क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा। उसी प्रकार x - 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो रिजल्ट क्या है, 3 और 2 आया। और दिया भी क्या है, 2 और 3 दिया है। इसका मतलब ये इसका शून्यक है। यहाँ पर भी वही काम करना है कि 2x² 7x 39। यहाँ पर x का मान रखने पर यदि रिजल्ट 0 आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। तो इसको सवाल को हम लगाते हैं। लिखा है क्या, (2x² - 7x - 39। यहाँ पर वैल्यू रखने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पहले मैं -3 रखता हूँ, 2 गुणे -3 का स्क्वायर, 7 गुणे -3 और माइनस क्या हो जाएगा, 39। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 दूना के 18 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 तरीके 21 -39। 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39। रिजल्ट क्या आया, 0। मगर मैं अभी एक ही देखा हूँ ना, क्या इसका मान ये भी आएगा, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणे
13/2 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, -7 गुणे 13/2 और हो जाएगा 39। क्या है रिजल्ट इसका 0 आ रहा है, तो हो जाएगा 2, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, यहाँ 13 सते 91/2 माइनस क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मतलब इसका रिजल्ट 169/2 91/2 माइनस क्या है 39 है, 169 हो जाएगा। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड करोगे 1 बचेगा, यहाँ भी वही है तो हो जाएगा 91 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख लोगे, 39 दूना क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। 91 और 78 को जोड़ लो कितना आ जाएगा 8 1 9 9 7 16, मतलब 169 माइनस 169 बटे क्या आ जाएगा 0/2 तो आएगा क्या 0 आ जाएगा। मतलब दोनों वैल्यू रखने पर रिजल्ट क्या आया 0 आया, इसलिए इसका एक शून्यक होगा। ये था आपका आज बहुपद के बेसिक सवाल। कल हम पढ़ेंगे क्या, भाग देना, किसी भी बहुपद का कैसे भाग दिया जाता है, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, फिर गुणनखंड करना सीखेंगे कि बहुपद में गुणनखंड हम कैसे करते हैं। चैनल को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर अगले कक्षा में इसको हम क्या करेंगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।